जब जीवन के मार्ग पर अंधेरा छा जाए, जब मन में सवालों की लहर दौड़ जाए, तब श्रीमद् भागवत गीता की अमृतवाणी हमें राह दिखाती है। यूं तो गीता ने न जाने कितने लोगों का जीवन बदला है, और जब जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है तो हम उसका रास्ता कहीं ना कहीं गीता में ढूंढने लग जाते हैं। आज से अगले 7 दिन हम गीता के 7 ऐसे मुख्य उपदेशों के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपका जीवन बदल सकते हैं और शायद मेरा भी। तो चलिए मिलकर गीता के इस ज्ञान को उतार लेते हैं अपने जीवन में और कोशिश करते हैं अपने मन के सवालों के जवाब पाने के। गीता का सबसे खास उपदेश, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। आज हम उस समाज में रहते हैं जहां हमारा मन एक दूसरे को देखकर इतना विचलित रहता है कि कहीं ना कहीं या तो हम खुद में कमी महसूस करने लग जाते हैं या तो हम सामने वाले को देखकर ये महसूस करते हैं कि उसका जीवन इतना सफल क्यों है। पर सवाल यहाँ ये नहीं उठता कि आप कम हैं या सामने वाला ज़्यादा। सवाल यहाँ सिर्फ यही उठता है कि आपका मन आपको किस रास्ते पर ले जा रहा है, क्या वो आपको सच दिखा रहा है। गीता में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मन ही आपका मित्र है और मन ही शत्रु। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, उसके भीतर होता है, और जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने खुद को जीत लिया। तुम सोचते हो तुम्हारा शत्रु दुनिया है, परंतु अर्जुन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भीतर है, मतलब तुम्हारा मन। और जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया उस दिन तुमने संसार को जीत लिया। तुम स्वयं अपने मित्र हो सकते हो और स्वयं अपने शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित है तो मित्र है, और अगर मन बेकाबू है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जब जब हम अपने मन के जाल में फंसते चले जाते हैं, जब जब हम सोचते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, हमें ही कोई प्यार नहीं करता, तो हम उन्हीं विचारों में उलझते चले जाते हैं। और जब जब हम अपने मन में सोचते हैं कि हम उस परमात्मा की देन है, उस परमात्मा ने हमें बड़े प्यार से बनाया है और हम इस लायक हैं कि अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। जब ये विचार आते हैं तो यही मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब तुम्हारा मन कहे तू नहीं कर सकता, जब तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाए तुम्हारी असफलताओं के बारे में, तो जान लो कि युद्ध शुरू हो चुका है। और वो युद्ध बाहर नहीं है, अंदर है, अपने ही विचारों से चल रहा होता है ये युद्ध। मन को जीतने का एक ही उपाय है, ध्यान, अभ्यास और वैराग्य। जैसे कोई नदी का बहाव नहीं रोक सकता लेकिन दिशा बदल सकता है, वैसे ही मन को रोको मत, दिशा दो। दिशा दो जहां वो तुम्हारे लिए सब अच्छा सोचे, दिशा दो जहां वो तुम्हें किसी से तुलना करके ना देखे। अपने मन को उसी प्रकार ढालो जिस प्रकार का जीवन तुम सच में चाहते हो। रोज 10 मिनट मौन ध्यान। मैं शांति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इन सकारात्मक विचारों को दोहराना। मन की बातें लिखो और पढ़ो, इससे तुम्हें डायरेक्शन मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिसने अपने मन को वश में कर लिया वो चाहे जंगल में हो या युद्ध में हर जगह विजयी होता है, और जिसने मन को नहीं जीता वो चाहे स्वर्ग में भी हो अशांत ही रहेगा। यहाँ ये स्वर्ग और नर्क और ये जंगल हमारा आसपास का माहौल और वातावरण है। किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वो अशांत होता है, और कोई बहुत ही कमी में जी रहा होता है पर वो खुश होता है, क्योंकि उसने अपने मन को खुश करना सीख लिया होता है। मन को दोस्त बना लो, क्योंकि अगर वो शत्रु बन गया तो दुनिया का कोई युद्ध तुम्हें कभी बचा ही नहीं सकता, और तुम्हें किसी और शत्रु की आवश्यकता ही नहीं है। ये मन ही है जो तुम्हें जिता भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। अगर आप भी अपने मन के साथ रोज संघर्ष कर रहे हैं
तो ये वीडियो शायद आपके उस संघर्ष का उत्तर है। इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जो खुद से लड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, और उन्हें याद दिलाएं वो अर्जुन है, हारने वाले नहीं हैं। यहाँ करना सिर्फ इतना है कि अपने मन को काबू करना है। आज गीता ज्ञान का ये था हमारा पहला दिन। कल ठीक इसी वक्त मिलते हैं गीता ज्ञान का दूसरा अध्याय लेकर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।